जय सियाराम सभी को। दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी का सवाल होता है और हमसे व्हाट्सएप पे लोग पूछते भी हैं। और कई बार यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या कई लोगों के थ्रू लोगों को डराया जाता है इस नाम पर कि ऐसा हो जाएगा अगर आपकी थर्ड आई खुल गई तो। टॉपिक क्या है आज का कि क्या अगर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो दिव्य दृष्टि खुलने के बाद नेगेटिव एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्या बुरी शक्तियाँ, क्या नकारात्मक शक्तियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर के आती है, क्या हमें दिखाई देती है और क्या उनसे हमारा कुछ बुरा हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो खास इसी के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे हम पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से इन सब से बचा जा सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सांगवा और मैं दिव्य संकल्प का फाउंडर हूं और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करके अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं और अगर आप अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और हमारी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, नेगेटिव एनर्जीज और थर्ड आई का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपने यूट्यूब पे कहीं देखा या आपने किसी सोशल मीडिया पे देखा या किसी के मुंह से सुना कि थर्ड आई खुलने के बाद नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और फिर वो नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आपको परेशान करती है, तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में थर्ड आई का और नेगेटिव एनर्जीज का कोई कनेक्शन नहीं है। तो नेगेटिव एनर्जीज क्या अट्रैक्ट होती है? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन जब आपकी थर्ड आई खुलती है यानी कि आपकी एनर्जी एक अलग लेवल पर होती है, यानी जब उन एनर्जीज जो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, दैवीय शक्तियां हैं या छोटी शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं, उन सबको जब ये पता चलता है कि आप उनकी सूक्ष्मता को देख सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो एनर्जीज़ आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करती है। वो एनर्जीज़ आपके पास आती है ताकि वो किसी तरीके से आपकी मदद से अपना खुद का भला कर सके और किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सके। इन दोनों पर्सपेक्टिव को लेकर के यही उद्देश्य से आपके साथ में वो कनेक्ट करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो दिखने में काफ़ी बुरी होती है, जिनकी वाइब अच्छी नहीं होती, इस वजह से हमें डर लगता है कि ये एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, ये सब कब होता है? जब हमारे पास नेगेटिव एनर्जीज आती है और हम डर जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, लोग थर्ड आई जो होती है, दिव्य दृष्टि जो होती है, उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं या फिर गलत तरीके से एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग साबर मंत्रों का यूज़ करके अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कुछ और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कुछ तामसिक शक्तियों का यूज़ करते हैं, कुछ लोग गलत साधनाओं का यूज़ करते हैं और फिर अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं। जब इस तरीके से थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो उसी वाइब्रेशन के लेवल की आपके पास में एनर्जीज आएंगी और वो उग्र शक्तियाँ होंगी, वो नेगेटिव एनर्जीज होंगी। वो जब आपके पास में आएगी आप उन्हें संभाल नहीं पाओगे या आपको डर लगेगा, आपकी बॉडी जो है उनके साथ में फिट नहीं बैठेगी, आपकी एनर्जी उसके साथ में मैच नहीं करेगी, वाइब मैच नहीं करेगी। दैट्स वाई आपको डर लगेगा और जब आपको डर लगेगा तो आप फिर हर किसी को जाकर के ये कहोगे नहीं, थर्ड आई नहीं खोलना, थर्ड आई खोलोगी तो नेगेटिव एनर्जीज आएगी। जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर का दरवाज़ा खोल करके बैठेंगे तो कोई ना कोई आपके घर में आएगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन अगर आप दरवाज़ा बंद करके रखेंगे तो कोई नहीं आएगा। इसी प्रकार से जब थर्ड आई खुलती है तो आप उस सूक्ष्म जगत का दरवाज़ा खुल जाता है आपके लिए, यानी कि आपके घर का दरवाज़ा खुल जाता है उन सूक्ष्म जगत की शक्तियों के लिए। तो वो शक्तियाँ आएंगी क्योंकि अब आपने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी है। इसलिए नेक्स्ट पार्ट हम लेके आते हैं, वो होता है प्रोटेक्शन यूज़ ना करना, कवच यूज़ ना करना। जब भी कोई व्यक्ति अपनी थर्ड आई को इनिशिएट करता है देखने के लिए या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए वो प्रयास करता है, तो इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक जो किसी की गाइडेंस के अंडर रह करके करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। लेकिन जो बिना किसी की गाइडेंस के बस ऐसे ही मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, कहीं पे देख लिया और वो बस कर रहे हैं, कहीं पे पढ़ लिया कर रहे हैं, कुछ अपने मन से कर रहे हैं और उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है कुछ पुण्य कर्मों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में आसपास की नेगेटिव एनर्जीज, आसपास की मलिन ऊर्जाएं आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास करती ही है। तो इन सब से बचने का तरीका होता है प्रोटेक्शन यूज़ करना, यानी कि या तो कवच आप यूज़ करिए या अपनी इस तरीके से प्रोटेक्शन यूज़ करिए। अगर किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन का तरीका बताएंगे और वो आपको
सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगर आप किसी गाइडेंस में नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये ज़रूर कीजिए कि आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, आप हीलिंग करने जा रहे हो, आप चाहे कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हवन कर रहे हो इत्यादि कुछ भी कर रहे हो, प्रोटेक्शन का सबसे पहले ध्यान रखिए। अपनी मल्टीपल लेयर की प्रोटेक्शंस लगाइए, जैसे कि कवच लगा लिया आपने, जैसे कि प्रार्थना करके आपने प्रोटेक्शन मांग ली, जैसे कि अलग अलग देवी देवताओं से अलग अलग लेयर्स की प्रोटेक्शन मांग ली, अलग अलग एस्पेक्ट पे अलग अलग देवी देवताओं से लेयर मांग ली, प्रोटेक्शन लेयर मांग ली। इस प्रकार से आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जब आप प्रोटेक्शन करते हैं तो ये जो एनर्जीज होती हैं वो आपके पास नहीं आ पाती, और आपको दिखाई भी देती है तो ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, या इनकी वाइब जो है वो आपको महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से आपको डर नहीं लगता। नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें थर्ड आई मिल तो गई है लेकिन हमें यूज़ करना नहीं आता। कैसे थर्ड आई को यूज़ किया जाता है, कहाँ पे कितनी यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, तो ये जानकारी आपको कहाँ मिलती है? जब आप किसी की गाइडेंस में रह करके करते हो। बिना गाइडेंस में जब करोगे तो कैसे कोई सिखा सकता है आपको कि आपको थर्ड आई कैसे यूज़ करनी है? यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा सकता आपको, और ना यूट्यूब पे जो सिखा रहे हैं वो सच में आपको अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बता रहे हैं ना, जिस तरीके ताकि आप डर जाएं। ठीक है, देखिए थर्ड आई को यूज़ करने का एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थर्ड आई जब आपकी खुलती है, बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ में कांटेक्ट करने का प्रयास करती है। इसी में अगला हमारा जो पार्ट है वो है लालच। बहुत बुरी बला है, लालच से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो अलग अलग लेवल की अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग एंटिटीज़ आपके साथ में कांटेक्ट करती हैं। जब वो एनर्जीज आपके साथ में कांटेक्ट करती है तो वही एनर्जीज आपको लालच भी देती है, आपको वो कुछ देने का वादा करती है, कुछ देने का लालच देती है, वो आपसे सहायता भी मांगती है। कई बार आपके सामने इस तरीके से वो भावना क्रिएट कर देती है आपके अंदर कि आपको दया आ जाती है उसके ऊपर, आप उसकी मदद करने चल देते हो और वहीं पे आप फंस जाते हो, आप उसके शिकंजे में फंस जाते हो। कई बार कोई एनर्जी आती है, वो कहती है मैं तुम्हें ये सिद्धि दे दूंगी, तुम मुझे अपने पास जगह दे दो, तुम मुझे अपने घर पे जगह दे दो, तुम मुझे बस अपने साथ रहने का वो दे दो, मैं तुम्हारे ये काम कर दूंगी। और इसी लालच में आकर के लोग कहते हैं अरे मैं तो शक्तिशाली बनने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी कर पाऊँगा। अब इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज आती जाती है। शुरुआत में कुछ दिनों में या शुरुआत के कुछ महीनों में आपको कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा जब हम सिखाते हैं कि थर्ड आई कैसे यूज़ करनी है तो हम ये बताते हैं कि हर किसी से आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, आप इग्नोर करिए। हर किसी को आप बात मत करिए उनसे, हर किसी के ऑफर को ऑफर तो किसी का एक्सेप्ट ही नहीं करना है। भगवान भी आ जाए सामने, आपकी इष्ट भी आ जाए, परमात्मा विश्व में आ जाए और ऑफर दे तो आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्हीं के वेश में कोई नेगेटिव एनर्जी आकर के, आपकी इष्ट के वेश में कोई नेगेटिव एनर्जी आकर के वही नेगेटिव एनर्जी आपको फिर दिक्कत करने लग जाएगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी ऑफर एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता आपको कभी कोई चीज़ ऑफर नहीं करते, आपको मांगना पड़ता है। और जब आप मांगते हैं तो वो सामने आकर के कुछ ऐसा नाटक नहीं करते हैं कि वो आपको दे रहे हैं, जो उन्हें देना होगा वो दे देंगे। इसलिए कोई भी एनर्जी अगर आकर के भगवान के रूप में आकर के, देवता के रूप में आकर के, या आपके घर के किसी सदस्य के रूप में आकर के बोल रही है, या पितर के रूप में आकर बोल रही है कि मैं तुम्हें यह दे दूंगा, तुम मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो, तो वहाँ पे आप सावधान हो जाएं। इसलिए हमेशा जो जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, जो किसी गाइडेंस में नहीं चल रहे हैं, मेरी एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, डोंट कम्युनिकेट विथ एवरी एनर्जी। किसी के साथ में कम्युनिकेट मत कीजिए। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले अपनी प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, उसके झांसे में मत आइए, आप किसी के झांसे में मत आइए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। कोई भी कुछ देने का वादा कर रहा, लालच कर रहा, आप कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे भगवान चाहिए, मेरे प्रभु चाहिए, मेरा ईश्वर चाहिए, ठीक है, और मुझे उन्हीं की प्राप्ति करनी है, मुझे तुम नहीं चाहिए। अगर चाहे वो आपके इष्ट के स्वरूप में भी आकर के कोई क्यों नहीं कह रहा है, वहाँ पे अगर आपका प्रेम अगर आड़े आ गया और आपने उनकी बातें मानना शुरू कर दी, तो कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि वो आपके इष्ट नहीं थे, वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिसने ऐसा रूप बना करके वो आ गई थी, या कोई सिद्धि शक्ति थी जो बाद में दिक्कतें करने लग जाती। तो सिद्धि शक्तियों के और लालच में मत पड़िए, शक्तियों के लालच में मत पड़िए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। और मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप किसी की गाइडेंस में रह कर ही अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करें। एक्टिवेट हो गई है तो किसी की गाइडेंस में रह कर के
ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे यूज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं सिखाई जा सकती। जय सिया राम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के द्वारा आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। और अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिले हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई और सवाल है थर्ड आई से रिलेटेड, आपकी साधना से रिलेटेड, या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको कमेंट के द्वारा ही जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जय सिया राम। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारी कामना यही है कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहें। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो। जय सिया राम।